Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav. Dear student, जैसा कि अब तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ा। फिर हमने इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझा कि किस तरह से एटम में ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने वाले मॉडल्स जैसे जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर हमें पता चला कि इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एक्चुअली में जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, यानी कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में ही रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आपस में एक दूसरे के बराबर होता है और इनका मास ही जो होता है एटम के टोटल मास में मुख्य रूप से कंट्रीब्यूट करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में और किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम कैसे लिख सकते हैं। साथ में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इस वीडियो में करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके एटम में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है, इसलिए हम इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। और किसी भी जो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल एटम के लिए वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी न्यूट्रल एटम में तो आपस में बराबर होती है, लेकिन जो आयंस होते हैं, कटायन और अनायन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो निकल जाते हैं, कटायन में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और अनायन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो आपस में बराबर नहीं रहती। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेनली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पर। इसलिए किसी आयन में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होने से, किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होने से उसके एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो मुख्य रूप से प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो उसके एटम में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होगा। अब यदि न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होगा। लेकिन यदि न्यूट्रल एटम नहीं है, आयंस है, कटायन या अनायन, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो उस केस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होगा। देखिए, बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होता है, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो चाहे वो कोई आयंस हो। अब क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो इसलिए हम कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के भी बराबर है। लेकिन बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स की संख्या पर ही डिपेंड करता है। देखिए, अब हम बात करेंगे मास नंबर की। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स।
इन्हें कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि एटम के कुल मास में उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो एटम का मास होता है वो मेनली डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर। अब क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो मास है वो एटॉमिक स्केल पर 1 यूनिट माना जाता है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास है वो आपस में बराबर होता है और वो 1 यूनिट माना जाता है एटॉमिक स्केल पर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुल संख्या इनके टोटल मास के बराबर होती है। तो इसलिए इनकी कुल संख्या को हम मास नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, लगभग बराबर होते हैं। जबकि हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर वेयर एज एटॉमिक मास इज यूजुअली नॉट ए होल नंबर। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड लगभग आपस में बराबर ही रहता है। अच्छा, मास नंबर जो है वो इज इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो इस फार्मूले में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा ये आपका मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए ये फार्मूला और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने छोटी क्लास में भी की है, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं है। देखिए अब हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल को कैसे लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल जो है हम इस तरह से लिखते हैं कि ऊपर तो लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। अब ऊपर सबस्क्रिप्ट में मास नंबर आप राइट हैंड साइड पे लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए, या फिर मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि मास नंबर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आएगा और एटॉमिक नंबर नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। यहाँ पर ये सोडियम का सिंबल है, इसमें इसका जो मास नंबर है वो ऊपर लिख दिया है सुपर स्क्रिप्ट में 23, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो लिख दिया है नीचे 11 सब स्क्रिप्ट में। इसी तरह से कैल्शियम के लिए लिखा हुआ है ऊपर क्लोरीन का, अब देखिए यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स के सिंबल हैं। अब जैसे ये सोडियम है, इसका मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। तो जो मास नंबर है 23 उसको हमने ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया है और एटॉमिक नंबर को नीचे सब स्क्रिप्ट में 11 लिख दिया है। क्लोरीन देखिए मास नंबर 35 ऊपर लिखा है और एटॉमिक नंबर 17 नीचे लिखा हुआ है। देखिए हम समझेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट्स के वो एटम जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर में डिफरेंट होता है वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। किसी भी एलिमेंट्स के वो एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर में डिफरेंस होता है वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और सभी आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेनली एटॉमिक नंबर पर, यानी हम यूँ कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों में देखिए एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, मास नंबर में डिफरेंस है, यहाँ पर है मास नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3। इसी तरह से कार्बन के देखिए 3 आइसोटोप हैं 6C12, 6C13 और 6C14। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर सेम है तीनों में 6 6 6, मास नंबर में यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए 6C14 जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं 17Cl35 और 17Cl39।
7। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पर भी सेम है, मास नंबर में डिफरेंस है, तो ये कहलाएंगे आइसोटोप्स। अब देखो आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार्स, देखिए आइसोबार्स की यदि हम बात करें तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि इनके एटॉमिक मासेस तो सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज आइसोबार। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैल्शियम और ये आर्गन, तो यहाँ पर देखिए इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है। देखिए मास नंबर सेम है यहाँ पर, और एटॉमिक नंबर जो है इनके अलग अलग है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। देखिए इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही डिफरेंट रहती हैं। आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही जो हैं वो डिफरेंट रहती है। देखिए इनमें एक आइसोबार इनका और आ सकता है, पोटेशियम। पोटेशियम इसका एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 40। तो देखिए ये भी इनका एक आइसोबार आ गया। तो ये इन तीनों के ही मास नंबर जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब बात करें यदि आइसोटोन की, तो आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर भी अलग रहता है और मास नंबर भी अलग रहता है। डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके मास नंबर भी अलग अलग हैं और एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, वो कहलाते हैं आइसोटोन्स। तो फिर सेम क्या रहता है? सेम इनमें रहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, कहलाते हैं आइसोटोन्स। अब देखिए कार्बन और नाइट्रोजन है, देखिए इनके मास नंबर भी अलग अलग है, इसका 13 है, इसका 14 है। एटॉमिक नंबर या जो है वो इसका 6 है और इसका 7 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें सेम है। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा के तो निकालते हैं। तो उसमें देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, 13 - 6 कितने आ गए? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आ गए। ऐसे ही इसमें निकालिए 14 - 7 7, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आ गए। इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो ये कहलाएंगे आइसोटोन्स। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिसमें मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, वो कहलाते हैं आइसोटोन। उसके एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, वो कहलाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखना है, वो वाली स्पीसीज चाहे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, एटम के रूप में हो, आयंस के रूप में हो, किसी भी रूप में, यदि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब जैसे यहाँ पर देखिए अमोनिया, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन गिनिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन में एक होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3, 7 और 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होता है, एक चला गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होते हैं, लेकिन अगर एक चला जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। तो इसमें Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 निकलने के बाद यहाँ पर भी 10 बचेंगे। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 निकलने के बाद यहाँ पर भी 10 बचेंगे। नाइट्रोजन में 7 रहते हैं, लेकिन 3 आने के बाद यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। तो देखिए इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आने के बाद 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 आने के बाद 10 हो जाएंगे। नियोन में 10 होते हैं। ये सभी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयंस भी हो सकते हैं। देखिए
और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और सिंपली एटम भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब तो आयन्स है, ये कटायन है, ये अनायन है, ये मॉलिक्यूलर ये एटम है। लेकिन क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। देखिए स्पीसीज दे रखी है, इन सब के लिए आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर, उसमें कितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब चीज़ लिखनी है। अब देखिए ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं। देखिए एलिमेंट के इन सिंबल्स को, जिसमें ऊपर मास नंबर लिखा रहता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा रहता है ना, न्यूक्लॉन्स भी कह देते हैं, इन सिंबल्स को भी न्यूक्लॉन्स कह देते हैं। तो देखिए इन सिंबल्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 सिंबल दे रखे हैं, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का और कार्बन का। तो देखिए इनको हमने पहले कार्बन का लिख दिया, फिर मैग्नीशियम का, फिर फास्फोरस। देखिए ये जो सिंबल है ये मैग्नीशियम कटायन का है, और ये सिंबल जो दे रखा है ये दे रखा है फास्फोरस अनायन का। प्योर फास्फोरस का सिंबल नहीं, ये है फास्फोरस अनायन का। फास्फोरस पर देखिए 3- आ रहा है, और ये जो सिंबल है ये मैग्नीशियम कटायन का है, देखिए मैग्नीशियम 2+ आ रहा है। तो ये, और ये कार्बन का, कार्बन के एटम का सिंबल है, ये लिख दिया। अब देखिए इनके यहाँ पर मास नंबर, देखिए जो मास नंबर होता है वो लिखा रहता है सुपरस्क्रिप्ट, और इलेक्ट्रॉन्स के आने से जाने से मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए मास नंबर जो है 14, इसका ऊपर 24, 31, 31। अब देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, और इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटॉमिक नंबर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 6, इसका 12, इसका 50। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो जस्ट एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 6, 6, 12, 12, 15, 15। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज आ जाने से घट बढ़ जाता है। तो देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर +2 का चार्ज है, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 2 कम है, यानी कि प्रोटॉन यदि 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है आ गए हैं, क्योंकि इस पर -3 चार्ज आ रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन से 3 अधिक होगी। तो यानी कि इसमें प्रोटॉन यदि 15 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे, ए में से जेड घटा देंगे। देखिए 14 - 6 8, 24 - 12 12, 31 - 15 16। इस तरह से हमने जो है इन एलिमेंट्स के लिए इन जो है ए जेड पी ई एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। देखिए हमें यहाँ पर मेन बात ये ध्यान रखनी है कि कटायन और अनायन बनने से किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे प्रभाव नहीं होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से कम हो जाते हैं, और जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देखिए 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है, प्रोटॉन्स की संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन्स की संख्या दे रखी है। तो इनके सिंबल बनाने हैं आपको, यानी कि इनके न्यूक्लियॉन्स लिखने हैं आपको। तो देखिए ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सीधा प्रोटॉन से देख लीजिए। देखिए तो ए का एटॉमिक नंबर है 20, बी का 26, सी का 8। तो देखिए एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने 20, 26 और 8। अब हमें देखना है इसका मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ रहता है, यानी कि इसका मास नंबर होगा 20 और 20 40, इसका होगा 26 और 30, छब्बीस और 30 56, और इसका मास नंबर होगा
16। अब देखते हैं कि ये चार्ज इन पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिए 20 है कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 3 कम है, तो यानी कि 3 यहाँ पर 3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से 3 कम है, तो यहाँ पर 3+ चार्ज आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी ज़्यादा है? 2। तो देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आया है कि सिंबल 35 Br79 एंड Br79 कैन बी रिटन whereas 79 Br35 एंड 35 Br आर नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए ब्रोमीन के ये दोनों सिंबल तो एक्सेप्टेबल हैं, जबकि ये दोनों सिंबल जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए ये दोनों सिंबल जो है एक्सेप्टेबल क्यों है? देखिए इसमें देखो मास नंबर को ऊपर लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर को इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसमें एटॉमिक नंबर को छोड़ दिया गया है। तो देखिए तो मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इसमें एटॉमिक नंबर को छोड़ दिया है, मास नंबर को ऊपर लिखा हुआ है, तो देखिए एटॉमिक नंबर तो अंडरस्टूड है, क्योंकि कोई सा भी आइसोटोप हो उसमें ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 ही होना है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बस उसकी पोजीशन जो है वो सही होनी चाहिए। मास नंबर इसमें ऊपर लिखा है तो सही जगह लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट में, तो हम सिंबल को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लेकिन ये दोनों सिंबल जो है वो अनएक्सेप्टेबल। इसका क्या कारण है कि इसमें मास नंबर तो देखिए नीचे आ गया, एटॉमिक नंबर इसमें ऊपर आ गया। तो इसको नहीं लिख सकते, मास नंबर को नीचे और एटॉमिक नंबर को ऊपर नहीं लिख सकते, इसलिए ये सिंबल गलत हो गया। ये सिंबल इसलिए गलती हो गया कि किसी भी हाल में हम मास नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर केवल हमने एटॉमिक नंबर लिखकर छोड़ दिया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ब्रोमीन का कौन सा आइसोटोप है। तो इसके लिए यहाँ पर मास नंबर को मेंशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम। एलिमेंट्स विद मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, असाइन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देखिए कोई एलिमेंट है और उसका मास नंबर है 81, और इसमें ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से 31.7% अधिक है, तो इसका सिंबल आपको बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हमने करा। देखिए मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से उन्हीं प्रोटॉन के 31.7% ज़्यादा है। प्रोटॉन से प्रोटॉन के 31.7% ज़्यादा है, तो n की जगह हम लिख सकते हैं p + 31.7/100p। देखिए यहाँ पर n की जगह पर ये लिख दिया हमने p + 31.7/100p, और ये p हो गया यहाँ पर 2p। तो इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 2.1517p, और मास नंबर दे रखा 81। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली, 81 को 2.1517 से डिवाइड करके, और ये आ गई 31, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आ गए 31। तो हमारा एटॉमिक नंबर भी 31 आ गया। अब मास नंबर हमें पहले से पता है 81 दिया हुआ है, तो उसका सिंबल बनेगा 31A81। यदि हमने एलिमेंट को A मान लिया तो हम एटॉमिक नंबर नीचे लिख देंगे और मास नंबर ऊपर लिख देंगे, 35A81। वैसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट है वो ब्रोमीन है,